हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, हाँ, आज हम फिर से अपनी क्या है नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ क्या है कुछ नया पढ़ने के लिए हम क्या है एक तरह से तैयार हैं। तो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको उत्तर वैदिक काल। क्या उत्तर वैदिक काल की काफी कुछ चीजों के बारे में कल हम पढ़ चुके थे। तो कुछ और चीजों के बारे में क्या करने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ शासन प्रणालियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, कभी से ही हमारे देश के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती हैं। तो उस टाइम भी हमारे पूर्व की साइड, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में हमारे जो राजा होते हैं उनको कुछ अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। और हम क्या पढ़ेंगे अपने इस स्लाइड्स के अंदर, हम पढ़ेंगे यज्ञों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पीरियड में हमारे यज्ञ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करते थे, अपना प्ले करते थे। हमारे उसी टाइम मतलब यज्ञ बहुत ज्यादा क्या किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे। तो उन सभी चीजों के बारे में भी आज हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। और कुछ ऋणों के बारे में। क्या ऋण, ऋण मतलब हमारे ऊपर क्या होता है, भगवान हमें धरती पर भेजता है। तो कुछ हमारे क्या हो जाते हैं, इस ब्रह्मांड के, प्रकृति के, हमारे पूर्वजों के, हमारे क्या है इन सभी चीजों के हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाता है। तो वो सभी चीजें भी आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणालियां। ऐतरेय ब्राह्मण मैंने आपको बताया था कि ये हमारे ऋग्वेद से क्या है, ये लिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण। कहाँ से? ऋग्वेद से। तो वही हमारा ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण लिया गया है। तो उसमें हमारी दी गई थी ये शासन की प्रणालियां, कि हमारे क्षेत्र में पूर्व की साइड में क्या है, हमारे देश में पूर्व, जो आज का हमारा पूर्व क्या है, भारत है, जहां पर सेवन सिस्टर है हमारी, उस साइड हमारा साम्राज्य बोला जाता था। क्या एक राज्य को क्या बोलते थे हम, एक एरिया को साम्राज्य बोलते थे। और उस एरिया के ऊपर शासन करने वाले किसी भी एक व्यक्ति को जो उसके ऊपर शासन करता था, तो उसको सम्राट बोल दिया जाता था। क्या सम्राट बोल दिया जाता था। और ऐसे ही पश्चिम जो राजस्थान है आज का हमारा, तो वहां पर शासन करने वाले को तो सम्राट, और उस जिस एरिया के ऊपर वो शासन करते थे उसको स्वराज्य बोला जाता था। क्या स्वराज्य के ऊपर जो शासन करेगा कौन करेगा, सम्राट करेगा। अब है उत्तर, उत्तर में क्या है हमारा, उत्तर में वैराज्य। क्या है, उत्तर की साइड में वैराज्य। और वैराज्य के ऊपर जो शासन करेगा वो कौन करेगा, विराट करेगा। कौन करेगा, विराट। ऐसी अगर दक्षिण की बात करें तो हमारे भारत में, दक्षिण भारत में भोज्य बोला जाता है किसको, एरिया को। जिस एरिया के ऊपर कोई एक भोज, भोज मतलब राजा, कोई भी उसके ऊपर जो शासन कर रहा है उसको भोज बोला जाएगा। और भोज्य, भोज्य क्या होगा, जो एरिया है। तो भोजे के ऊपर भोज क्या करेगा, राज करेगा। ऐसी मध्य देश के अंदर जो मध्य प्रदेश वाला जो बीच वाला एरिया है हमारा, तो उसमें राज्य बोला जाता। तो राज्य के ऊपर राजा क्या करेगा, शासन करने का काम करेगा। क्या करेगा, शासन करने का काम करेगा। तो हम क्या क्या पढ़ चुके, अपनी शासन प्रणालियों को पढ़ चुके। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने यज्ञों के प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या यज्ञों के प्रकारों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले यज्ञों के प्रकार। यज्ञों के प्रकार में मैंने आपको कल भी बताया था कि इंपॉर्टेंट में तो हमारे 4 यज्ञ आते हैं। फिर हमारे क्या हो जाते हैं गृहस्थ जीवन में, वो मैं क्या बताऊंगी, थोड़ा आगे बताऊंगी। लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप अपने यज्ञों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है हमारा राजसूरी यज्ञ। राजसूरी यज्ञ हमारा क्या होता है, यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए क्या है, ये किया जाता है। राज्याभिषेक होता है, कोई एक राजा अपनी गद्दी को छोड़ रहा है और अपने क्या कर रहा है, वो बेटे को बिठा रहा है अपनी गद्दी पर। क्या है, अपने बेटे का राज तिलक करा रहा है। तो राज तिलक करते वक्त क्या है, उसी राजा सूर्य यज्ञ का क्या किया जाता था, अग्नि मतलब एक तरह से ये यज्ञ किया जाता था। बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाकर ये यज्ञ किया जाता था, ताकि वहां की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सभी क्या दे, उस बनने वाले अभावी मतलब जो भी बनने वाला हमारा क्या है, राजा है, उसको आशीर्वाद दे। तो ये हमारा क्या है, राजसूरी यज्ञ राज्याभिषेक के लिए, राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। बात कर लेते हैं अपने दूसरे यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ। ये राजा क्या करता था, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ किया करता था। इस यज्ञ में क्या होता था, इस यज्ञ में एक राजा का बहुत प्रिय घोड़ा, जो बहुत ज्यादा अच्छा और बेस्ट अपने काम में, घोड़े का काम होता है दौड़ना।
तो जो घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है उसको क्या छोड़ेगा, राजा छोड़ देगा यज्ञ कराने के बाद। और तब जिस जिस एरिया में वो घोड़ा जाएगा उस एरिया वो एरिया किसका हो जाएगा, उस राजा का हो जाएगा जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। तो अगर उस घोड़े को कोई और राजा क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा या अपने एरिया में उसको पकड़ के बांध लेगा, तो फिर जिस राजा ने वो क्या है घोड़ा छोड़ा है तो उसके साथ वो क्या करेगा, आक्रमण मतलब युद्ध करने का काम करेगा। तो ये हमारा क्या था, ये अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जो भगवान राम ने भी ये यज्ञ करने का काम किया था। और माना जाता है तब ये घोड़ा वापिस आता था, जब क्या है, जब ये घोड़ा अगर मान लो किसी ने नहीं बांधा और जहां तक घोड़ा जा सकता था वहां तक गया, फिर ये घोड़ा वापस आ गया अपने स्थान पर उस राजा के पास, तो माना जाता है इस घोड़े का की बलि दी जाती थी। क्या की जाता था, इस घोड़े की बलि दी जाती थी। नेक्स्ट पर पढ़ लेते हैं हम अपने वाजपेयी यज्ञ के बारे में। इसमें राजा क्या है, रथों की दौड़, मतलब ये एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, ये वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। बहुत सारे घोड़ों को दौड़ाया जाता था और अलग अलग क्षेत्रों से राजा राजा सम्राट वगैरह आते थे और उनको क्या करते थे, एक तरह से उसको प्रमोट करते थे, मतलब क्या है, देखने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, ये यज्ञ किया जाता था। फिर हमारा अग्नियोष्टम यज्ञ, अग्नियोष्टम किया जाता है, अग्नि में पशु बलि दी जाती थी। क्या अग्नि के अंदर पशु बलि दी जाती थी और ये सोम रस का भी क्या किया करते थे, ये सोम रस का भी इसमें एक तरह से ये पिया करते थे, मतलब सोम रस का भी ज़्यादा ही इसके अंदर यूज़ किया जाता था। और अग्नि को क्या दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। अब पढ़ लेते हैं अपने पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ ये गृहस्थ जीवन के लिए सिर्फ क्या है, ये दिए गए थे। जो क्या है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो ऋषि मुनि नहीं है, तो उनको क्या करने हैं, ये वाले हमारे जितने भी यज्ञ है, महायज्ञ है, ये करने आई। महायज्ञ का मतलब क्या है, ये एक तरह से ऋषि ऋण मतलब क्या है, ब्रह्मा ऋषि ब्रह्म यज्ञ बोल सकते हैं हम, मतलब अपने क्या है, जो भी हमारे शिक्षक है, जो टीचर है, उनके लिए क्या है, ये किया जाता है ऋषि ऋण पाठन पाठन और प्राचीन ऋषि के प्रति क्या है, ये एक तरह से हमारा ऋण होता था। ऋण का मतलब क्या है, उनको याद करना है, उनको प्रणाम करना, ये सभी चीजें क्या थी, इनके अंदर की जाती थी। फिर हमारा देवताओं के लिए यज्ञ, जो हवन आज के टाइम में भी हम करते हैं, टाइम टू टाइम अपने घर में हम हवन कराते रहते हैं, क्या है, पूजा पाठ करते हैं हम, तो वही चीजें क्या है, इसके अंदर दी गई है कि भग हवन करना चाहिए हमें, देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पितृ हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को हमें याद रखना चाहिए, उनको जल अर्पण करना चाहिए, भोजन देना चाहिए। आज के समय में भी हम करते हैं। जो हमारा पितृ पक्ष आता है, 15 दिन के लिए आता है, वो हमारा जो वही हमारा क्या है, ये पितृ यज्ञ कहलाता है। ऐसे भूत यज्ञ होता है हमारे, जो भी हमारी पूरी सृष्टि इसके अंदर आ जाती है। जैसे कौवों को खाना खिलाना है, इसके अंदर चींटियों को, पक्षियों को, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इसके अंदर आती हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या है, ये दान दक्षिणा ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये दान दक्षिणा देखो हमारे क्या दिए गए हैं, ये वेदों के अंदर दी गई है ये चीजें। क्यों दी गई है? क्योंकि एक मनुष्य जीवन ही ऐसा होता है जो इन ऋणों को करने का काम करेगा, और कोई कुत्ता या जानवर या मछली वगैरह बन के इन ऋणों को उतारता नहीं है। ये मनुष्य ही जीवन है जो जितने भी हमारे क्या है, ये जितने भी हमारे ऊपर ऋण होते हैं, मतलब जितना भी कर्जा होता है, तो इस मनुष्य के जीवन जीवन में ही हमें उतारना होता है। एक मनुष्य योग होता है कि आपस में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए। ये नहीं है कि आपका रिलेटिव ही घर में आएगा तो ही आप क्या करोगे, उसका सम्मान करोगे, उसको खाना दोगे, उसको मतलब एक तरह से उसकी इज्जत करोगे। कोई भी घर में आ जाता है तो उसको ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारे एक तरह से यही हमारे संस्कार है। क्या है, यही हमारे संस्कार और यही हमारी चीजें क्या है, दी गई है हमारे वेदों के अंदर। अब पढ़ लेते हैं हम 3 ऋण और बता रखे हैं हमारे किसके अंदर, हमारे वेदों के अंदर। तो ऐसे ऋषि ऋण वही हमारे विज्ञान साहित्य है। प्राचीन प्राचीन ज्ञान, मतलब जो ये प्राचीन ज्ञान है, हमारा विज्ञान है, साहित्य है, इसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। क्या है, देखो थैंकफुल रहना चाहिए। और ये चीजें बिल्कुल बेस्ट है कि हम थैंकफुल रहते हैं एक दूसरे के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, सारी चीजों के प्रति, तो हमें उतना ज्यादा चीजें वो मिलती हैं। हमें अपने पितरों के प्रति भी क्या रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, ठीक है, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य रहना चाहिए। हमें कर्तव्य का मतलब अपने कर्तव्यों को निवारण करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत है, अपने बड़े बुजुर्गों का
मतलब एक तरह से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे इसी वजह से बोला जाता है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कभी से ही क्या रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है। हर सृष्टि के हर एक कण के अंदर वो क्या देखता है, भगवान को खोजता है क्या? हर एक मतलब एक पत्ते के अंदर भी क्या बता देते हैं, हम अपना भगवान पूजने लग जाते हैं। ठीक है? तो इसी वजह से क्या है, हमें दे रखा है ये चीज़ें। क्या है, हमारी ये चीज़ें दे रखी हैं, ऐसी देव ऋण देवताओं की भौतिक शक्तियों के प्रति क्या है, हमें थैंकफुल रहना चाहिए। भौतिक शक्ति मतलब जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें थैंकफुल रहना है। ठीक है? ऐसी बलि और भाग, देखो भाग भी दे रखा और एक बलि है हमारा। क्या है, इसमें एक बलि है और एक भाग है। क्या है, एक बलि और एक भाग है। बलि भी हमारा क्या था, एक टैक्स था। ये क्या हमारा स्वैच्छिक स्वैच्छिक कर है जो खुद देना है, किसको, राजा को। ऐसे हमारा क्या है, ये प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक ऋण था, हमारा क्या था, भाग, जो हम टैक्स के रूप में देते हैं। क्या है, जो दान दक्षिणा हम क्या दे देते हैं, किसी को भी क्या है, किसी के ऊपर आपत्ति आ गई तो हम दान दक्षिणा दे देते हैं कोई, वो हो जाती है हमारी बलि। क्या हो जाती है वो, बलि। और जो हम सरकार को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा भाग। क्या हो जाता है, वो भाग हो जाता है। तो ये आपकी क्या थी, ये आज की क्लास थी। तो क्लास आपको कैसी लगी, क्या लगी क्लास आपको कैसी लगी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। क्या, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।